मित्रता या फिर यूं कहें दोस्ती एक ऐसा बंधन है जो हमें बाकी सभी रिश्तों की तरह जन्म से नहीं मिलता। यह एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान जन्म लेने के बाद खुद बनाता है। पुराणों में दोस्ती की कई कहानियां कही गई है, लेकिन दोस्ती के रिश्ते की सही मिसाल अगर किसी ने पेश की है तो वह कृष्ण सुदामा ने की है। दोस्ती का असली रंग कृष्ण सुदामा की दोस्ती का है। इसीलिए आज हम सभी दोस्तों के लिए लेकर आए हैं दोस्ती की कहानी। कृष्ण सुदामा। सुदामा की गरीबी का एक तार श्रापित चनों से जुड़ा है। यह वही चने हैं जो सुदामा ने श्री कृष्ण से छिपाकर खाए थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। वो भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पोषण करते थे। यह जानकारी आप सभी के पास होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुदामा की गरीबी की असल वजह क्या थी? सुदामा की गरीबी का एक तार श्रापित चनों से जुड़ा है। यह वही चने हैं जो सुदामा ने श्री कृष्ण से छिपाकर खाए थे। एक गरीब ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। कई बार ऐसा होता कि उसे पूरे दिन कोई दान नहीं मिलता। ऐसे में वह पानी पीकर और प्रभु का नाम लेकर सो जाती थी। एक बार उसे लगातार 5 दिन तक कोई भिक्षा नहीं मिली। छठे दिन उसे 2 मुट्ठी चने मिले। चने पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि सुबह भगवान को भोग लगाकर ये चने खाऊंगी। ब्राह्मणी ने चने की पोटली बांधी और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद उसकी कुटिया में कुछ चोर घुस आए। चोरों ने पूरी तलाशी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर में उनके हाथ वो चने की पोटली लग गई। उसे सिक्के की पोटली समझकर चोरों ने उठा लिया। इतने में ब्राह्मणी की आंख खुल गई। वह चोर चोर चिल्लाने लगी। गांव वाले इकट्ठे होने लगे तो चोरों ने दौड़ लगाई और संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। चोरों के आने पर हलचल हुई तो गुरुमाता देखने के लिए आगे बढ़ी। इतने में चोर भाग निकले और पोटली वहीं छूट गई। वहीं दूसरी तरफ भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो भी मुझ दीनहीन और असहाय के चने खाएगा वह भी दरिद्र हो जाएगा। इस घटना के अगले दिन गुरुमाता को आश्रम की सफाई के दौरान वह पोटली मिल गई। उन्होंने वह पोटली सुदामा जी को दी और कहा, बेटा, जब जंगल में भूख लगे तो कृष्ण के साथ मिलकर ये चने खा लेना। जैसे ही सुदामा जी के हाथ में पोटली आई वह सारा रहस्य समझ गए। उन्हें लगा कि अगर वह प्रभु के साथ बांटकर खाएंगे तो वह दरिद्र हो जाएंगे। मेरे होते ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोचकर सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए और दरिद्रता स्वीकार कि जब यमराज ने श्री कृष्ण को पढ़ाया नियम कानून का पाठ, यमराज द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कहा, क्षमा करें भगवन, लेकिन सत्य तो यह है कि यमपुरी में शायद अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं रही। इसलिए मैं आपको पृथ्वीलोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता सौंपने आया हूं। यह कहते हुए यमराज ने भगवान के समक्ष सारा बही खाता रख दिया। श्री कृष्ण बोले, यमराज जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आखिर क्या बात है? यमराज ने कहा, भगवान, आपके क्षमा कर देने से अनेक पापी यमपुरी नहीं आते बल्कि सीधे आपके धाम चले जाते हैं। ऐसे में आपने सुदामा जी को तीनों लोक देकर तीनों लोक का स्वामी बना दिया। अब ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? कृष्ण की लीला से श्रीक्षय से यक्षश्री बना सुदामा का भाग्य। यमराज भगवान को अपना बही खाता दिखाते हुए कहते हैं कि सुदामा जी के भाग्य में श्रीक्षय है। लेकिन बही खाता देख यमराज भी चकित रह जाते हैं। सुदामा के भाग्य वाले स्थान पर श्रीक्षय की जगह यक्षश्री लिखा होता है। दरअसल खुद भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं से अक्षर को बदलकर श्रीक्षय से यक्षश्री कर देते हैं। यक्षश्री यानी कुबेर की संपत्ति। इसके बाद श्री कृष्ण यमराज से कहते हैं, यमराज जी, शायद आप नहीं जानते कि सुदामा ने मुझे
अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। मैंने सुदामा के केवल उसी का प्रतिफल उसे दिया है। यमराज आश्चर्य होकर कहते हैं, सुदामा जी ने ऐसी कौन सी संपत्ति आपको दे दी, उनके पास तो कुछ भी नहीं। भगवान बोले, सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में मुझे प्रेम स्वरूप चावल अर्पण किए थे, जिसे मैंने और देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से खाए। जो मुझे प्रेम पूर्वक कुछ भी खिलाता है, उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितने पुण्यफल की प्राप्ति होती है, ठीक इसी तरह का प्रतिफल मैंने सुदामा को भी दिया है। भगवान शिव ने क्यों किया था श्री कृष्ण के मित्र सुदामा का वध? सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि सुदामा की मृत्यु कैसे हुई थी और किसने किया था सुदामा का वध? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार सुदामा और विराजा नाम की कृष्ण भक्त श्री कृष्ण और राधा रानी के गोलोक धाम में निवास करते थे। वह दोनों श्री कृष्ण की भक्ति और अटूट सेवा में जुटे रहते थे। कृष्ण भक्ति साथ में करते हुए एक दिन सुदामा को विराजा के लिए प्रेम की अनुभूति हुई, मगर विराजा कृष्ण प्रेम में पूरी तरह चूर थी। सुदामा ने विराजा को अपने प्रेम के बारे में बताया। विराजा ने सुदामा के प्रेम को स्वीकार किया, लेकिन कृष्ण भक्ति से समय बचने के बाद की शर्त के साथ। सुदामा और विराजा दोनों ने श्री कृष्ण को यह बात बताने की सोची, मगर उससे पहले ही श्री राधा रानी ने दोनों की बातें सुन लीं। राधा रानी को क्रोध आया कि गोलोक में कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के अलावा अन्य किसी भावना का कोई स्थान नहीं। श्री राधा रानी ने सुदामा और विराजा को धरती पर पुनः जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके बाद कृष्ण भक्ति से समय बचने के बाद की शर्त के साथ सुदामा और विराजा दोनों ने श्री कृष्ण को यह बात बताने की सोची, मगर उससे पहले ही श्री राधा रानी ने दोनों की बातें सुन लीं। राधा रानी को क्रोध आया कि गोलोक में कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के अलावा अन्य किसी भावना का कोई स्थान नहीं। श्री राधा रानी ने सुदामा और विराजा को धरती पर पुनः जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके बाद विराजा का जन्म धर्म ध्वज के यहाँ तुलसी और सुदामा का राक्षस कुल में शंखचूर्ण के रूप में हुआ। यह वही शंखचूर्ण था जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था और स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक को अपनी शक्तियों से भयभीत कर रखा था। तुलसी का शंखचूर्ण से विवाह हुआ था। सतीत्व की मर्यादा निभाने के कारण तुलसी का पत्नी धर्म शंखचूर्ण की रक्षा करता था और कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं पाता था। तब श्री कृष्ण की सहायता से भगवान शिव के प्रतीक ने इसका वध किया था। इस प्रकार भगवान शिव ने सुदामा का वध किया था, लेकिन उनके पुनर्जन्म में सुदामा रूप में तो उन्हें परम भक्ति, ईश्वरी कृपा और गोलोक में कृष्ण चरण सेवा का उच्च स्थान मिला था। ये हैं श्री कृष्ण के वो 5 जिंदा सबूत जिन्हें वैज्ञानिकों ने भी स्वीकारा। श्री कृष्ण से एक शिला मिली थी। इस शिला को श्री कृष्ण के जन्म का पुरातत्व में पहला प्रमाण माना जाता है। यह शिला 1917 में मथुरा के विश्राम घाट में हुई एक खुदाई के दौरान मिली थी। इस शिलापट में कैसे श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी उन्हें यमुना की तीव्र धारा के बीच में से मथुरा से गोकुल ले जा रहे हैं, यह चित्रित हुआ है। शिलापट से जुड़ी खास बात यह है कि खुदाई में मिली यह शिलापट 2000 वर्ष से भी पुरानी मानी जाती है। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन लीला का सबूत मथुरा के विश्राम घाट में एक और शिलापट मिला था, जो कृष्ण द्वारा रची गई गोवर्धन लीला के सबूत के तौर पर देखा जाता है। श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा और इंद्र का घमंड दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। इस दूसरे शिलापट में उसी घटना का चित्रण किया गया है। यह शिलापट भी 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया जाता है।
श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का सबूत श्री राधा कृष्ण के प्रेम दर्शाते वाले कई मंदिर ऐसे मिल जाएंगे जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि श्री कृष्ण भी हैं, श्री राधा रानी भी हैं और श्री राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाएं भी सर्वतः सत्य हैं। इन्हीं में से एक है निधिवन। जो लोग निधिवन के महत्व को नहीं जानते वह इसे भूतिया स्थान बताते हैं। वहीं जिन्हें इस स्थान की महिमा पता है उन्हें इस बात का आभास है कि यहाँ आज भी कृष्ण और राधा रास रचाने आते हैं। अब इस स्थान की महिमा वैज्ञानिकों द्वारा भी मानी जाने लगी है। श्री कृष्ण के अर्जुन को गीता उपदेश देने का सबूत श्री कृष्ण का गीता उपदेश सत्य है, इस बात का प्रमाण खुद भगवत गीता है जो घर घर में लोगों द्वारा न सिर्फ पढ़ी जाती है